हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर है। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है ना, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन और बेहतरीन तरीका से आप सबको बतला देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्टिव उड़ाएगा उस पर से और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन यहाँ पे कर लिए हैं। केवल आप सबको समझा देंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव जैसे ही उड़ाएगा उस पर से 2 नंबर वाले क्वेश्चंस और 5 नंबर वाले क्वेश्चंस का भी सोल्यूशन आप सबको बतला देंगे। चलिए ऊपर आ जाते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप सबको बतला देते हैं। यहाँ पे देखिए, यानी देखिए इस पेपर में जैसे ही आप एग्जाम देने जाइएगा तो 30 को क्वेश्चंस आपको मिलेगा। ये 30 गो में से आपको 25 को क्वेश्चंस का ही आंसर आपको बनाना है, 5 को क्वेश्चंस का आंसर नहीं बनाना है। चलिए यहाँ पे देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस एक्स के पावर n में n के विस्तार में r प्लस 1वां पद है। तो ये तो सूत्र है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन ये भी देखिए कि 1 प्लस एक्स के पावर n के विस्तार में कुल पदों की संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 नंबर इतना, यानी 2 प्लस एक्स के पावर 7 के विस्तार में चौथा पद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए और 5वां नंबर क्वेश्चन है कि NCR बराबर होता है, ये सूत्र है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। NC0 का ये सूत्र है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहीं पे यहाँ 7वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान किया होगा। देखिए तो ये 2 है ना, फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 है, तो इसको तुरिएगा तो देखिए 1 गुने 2 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ये 3 दूना कितना हो जाएगा, ये 3 गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, और 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। और 6 को 2 को कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8वां नंबर है क्वेश्चन से कोई फैक्टोरियल 7 नीचे फैक्टोरियल 6 है, तो इसका मान आपको बताना है। देखिए ये 7 को इस तरह आप लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल यहाँ पे इसे कट करते हैं, फैक्टोरियल ये 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पे 6 है, ये फैक्टोरियल का मेरे भाई इस तरह चिन्ह होगा। यहाँ पे 6, तो ये 6 कट गया, तो बचा कितना, 7। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसे भी आप बनाइएगा तो ये 4 को तुरिएगा, यहाँ पे 4 3 2 1, फिर इसे तुरिएगा, फिर इसे तुरिएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर इसका सी निकल के आएगा। ठीक है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर, यहाँ इसे थोड़ा सा मेरे भाई बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बनाए थे 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह बनाइएगा, जैसे कि 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर 3 को तुरिएगा, फिर 4 को तुरिएगा तो सब कट जाएगा। जैसे कि देखिए आपको बतला ही देते हैं मेरे भाई, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये समझ रहे हैं ना मेरे भाई। यहाँ पे 3 है, फिर 3 को तुरिएगा, फिर ये 5 को तुरिएगा तो ये सब कट जाएगा। ऊपर 6 आ जाएगा, 3 ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 5 बच जाएगा। ठीक है, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 9 हो गया। यानी इसी तरह जैसे कि देखिए हर विषय का आपको इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सलूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको बतलाते रहेंगे। चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चंस है, 10 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर इसका है बी हो जाएगा। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 1 हो जाएगा। जैसे कि देखिए फैक्टोरियल 2 है, तो 2 को तुरिएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा। ये 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 2 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, 1 होगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ और है क्या मेरे भाई, यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, 2 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, यहाँ पे
एक ए होगा, ऑप्शन नंबर इसका वी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे हाई क्या मेरे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा देख के इस वीडियो कमेंट में बतलाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में ये गड़बड़ है। यहाँ पे शायद ये कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी एनसीआर के सूत्र पर है कि 5C यानी 5C4 एनसीआर के सूत्र पर है। इसे बनाने पे 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। ये देखिए ये सूत्र है ए और बी के बीच का समानांतर माध्य है, तो ए प्लस बी बटा 2 ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यानी 2 मेरे भाई कह रहे हैं। ठीक है, उधर ताकने लगेंगे तो ये 2 कहा गया, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए समानांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं, तो समानांतर श्रेणी के 3 लगातार पद हैं। 13 का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ट्रिक आपको सिखला देते हैं यहाँ पे, ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक ट्रिक आप सीख लीजिए। देखिए जौन पद कहेगा ना उसमें से उतना एक कम कर लीजिएगा। जैसे कि 12वां पद है, जैसे कि श्रेणी यानी समानांतर श्रेणी 1 4 7 10 डैश 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 का 12वां पद या 13वां पद या 20वां पद कुछ पूछे, यहाँ पे जौन भी पद रहेगा उसमें से एगो कम कर लीजिएगा। ये 12 है तो एगो कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और इसमें से अब सार्वे अंतर घटा लीजिएगा, यानी दूसरका में से पहिल का घटा लीजिएगा, तो 4 में से 1 घटाइएगा। ये दूसरका में से पहिल का, यानी 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा ना, तो इसे 3 से गुना कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे इसमें एक ये जो पहिल का रहेगा ना उसे आप जोड़ दीजिएगा, तो एक अड़तियाँ कितना हो जाएगा, 33, एगो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 34। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नहीं तो आप टीएन के सूत्र से भी आप बना सकते हैं। टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, इस सूत्र पर भी रख के बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सूत्र है, देखिए यही सूत्र है, एनवा पद का समानांतर श्रेणी एन पदों का योग, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी सूत्र है। यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चंस का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ए तो होगा नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह ये भी क्वेश्चंस आ गए नहीं, ये दूसरा टाइप का है। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने पर ऑप्शन नंबर बी आया था। ठीक है, चलिए यानी 18 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ए और बी के बीच का गुणोत्तर माध्य है, तो रूट अंडर ए बी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी 19 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर ये इतना का गुणोत्तर श्रेणी दूसरका में से पहिल का घटाइएगा तो ऑप्शन नंबर 6 निकल के चलाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 निकल के चलाएगा। यहाँ पे देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर 3 निकल के चलाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इन्फिनिटिव यानी ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा। चलिए 23 हो गया। अब 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 24 ये भी सूत्र है, यानी एन ने और पदों का योग पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, और 25 नंबर क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन से बहुत ही बेटर है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भाई मेरे सी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए फैक्टोरियल 2 है ना, तो 2 को किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुने 1 प्लस यहाँ पे 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है यहाँ पे है, तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा। 1 यहाँ पे है तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ये हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 गो कगो हो गया, 3 गो हो गया ना। ये स्क्वायर है तो 3 के स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए
27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? जैसे कि देखिए 1 है फैक्टोरियल, 1 का मान 1 हो जाएगा, 0 का मान 1 के हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन का ये सूत्र है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। साइन 3a का सूत्र है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव का बतला दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर आप सबको बतला देते हैं। यहाँ पे देखिए 10 को प्रश्न दिया गया है, इसमें से 5 को क्वेश्चंस का ही आंसर आप सबको बनाना है। चलिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, सिद्ध करना है मेरे भाई की साइन 15 डिग्री बराबर, साइन 15 डिग्री का मान होता है 3 - 1/2 2 होता है, सिद्ध करना है। तो ये सूत्र पर है यहाँ पे देखिए। चलिए फटाक फटाक इसका आंसर भी आपको बतला देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 लिखिएगा और LHS लिखिएगा। साइन 15 डिग्री ये सूत्र होता है कि साइन A - B का सूत्र ये होता है, जो ए यहाँ पे साइन 15 डिग्री को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, कहिए कि हाँ तोड़ सकते हैं। तो साइन 45 डिग्री माइनस को जैसे कि देखिए यहाँ पे इस 15 डिग्री को 45 और 30 में हम तोड़ सकते हैं, और बिल्कुल हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर ये 45 में से 30 घटाइएगा मेरे भाई तो ये 15 चलाएगा, फिर उसी तरह चलाएगा। तो ये इस तरह हम लोग कर देंगे। तो ये साइन A - B का सूत्र ये होता है। ये सब सूत्र को बेहतरीन एक ट्रिक से सभी सूत्र को याद करवाए थे कि साइन सीधा साधा होता है, कॉस कमीना होता है, ठीक है। ये सभी सूत्र आप सबको याद करवा दिए हैं। चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे ये सब का मान हो जाएगा 45 का, 30 का, cos 45 30 का रखिएगा तो इतना चल आएगा, ठीक है। बिल्कुल ये बुझा गया होगा। यहाँ पे देखिए ये सब कंडीशन आप लिख दीजिएगा कि LHS बराबर RHS, ये जैसे लिखा गया है ना वैसे ही आप छाप दीजिएगा। इसे स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर आराम से सभी आपने कॉपी में लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे दिखलाई देते हैं, नहीं तो कहिएगा तो एक प्रॉपर से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो बतलाइए दिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी एक प्रॉपर सा वीडियो बना के सभी क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन आपको समझा देंगे। बोलिए कि आपको उसे लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आपको समझा दे कि नहीं समझा, कि इसी तरह आपको समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे हो गया 5, ये 6ठा नंबर हो गया। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस ये है, 3 गो क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हाँ ले लिए होंगे। चलिए यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये सभी को लाइन बाय लाइन आपको समझा दे तो जरूर इस वीडियो कमेंट में हमें बताइएगा। इस PDF को लेने के लिए ये सब जो PDF है ना, ये आपको थोड़ा सा धुधरा ये ऊपर यहाँ पे ये सब दिखाई दिया है ना, तो ये सब PDF लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। उसे फॉलो करके उस व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पे इस PDF को, यानी ये सभी ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी सभी का आंसर आपको दे देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी डाल देंगे, आंसर भी सबका डाल देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।